नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बाजरे की फसल है। उस पे एक रोग लगता है छिट्टे के ऊपर। छिट्टा जिसका बीज निकलता है, ये आप देख सकते हो छिट्टा। और वो कब लगता है और क्यों लगता है और उसके क्या नुकसान है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी बारिश का सीज़न है। बाजरे की लगभग कटाई हो चुकी है हरियाणा में, पंजाब में, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी बाजरे की कटाई नहीं हुई है। तो बाजरा क्या होता है कि नीचे से उसकी नई ब्रांच, इस बारिश अब की बार ज़्यादा हो रही है तो नई ब्रांच ऐसे निकल के आती हैं और इस टाइम ऐसे उसके बीज सिट्टा निकलता है। उस सिट्टे के अंदर ही जैसे ये कुक्कू आती है, इसको कुक्कू बोलते हैं। इसके मेल और फीमेल फ्लावर एक साथ ही होते हैं। तो इसके साथ ही इस मौसम में टेम्परेचर का काफ़ी प्रभाव रहता है कि 35 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक आ रहा है। तो इसमें कवक का हमला होता है, कवक। तो इससे इसके ऊपर एक गोंद लगता है जिसके कारण बाजरे के सिट्टे पर जो गोंद लगता है उसे चेपा या कणिक भी बोलते हैं। यह कणिस्कंड नामक रोग से उत्पन्न गोंद नशीला होता है। कणिस्कंड एक कालवी सेपस पुरपुरिया नामक की कवक होती है, फंगी होती है, जिसके संक्रमण से ये होता है। ये कवक एग्रोट एल्कोलाइड नामक के यौगिक का उत्पादन करती है और ये एग्रोट एल्कोलाइड शक्तिशाली रसायन होता है जो मानव व पशुओं के तंत्रिका तंत्र को प्रभाव करता है। इस एग्रोट एल्कोलाइड के सेवन से मति भ्रम, मतलब आदमी को भ्रम हो जाता है कि कोई भूत है, प्रेत है, साइको टाइप का हो जाता है। सदमा जैसे व अन्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव आदमी के ऊपर होते हैं। दूसरा, इस एग्रोट एल्कोलॉइड्स जो इसके बाजरे के चप्पे में, इसके गोंद में बढ़ता है के कारण होने वाले मानसिक प्रभाव को सेंट एंथोनी फायर कहते हैं, यानी कि भूतों का हमला हो गया, भूतों का दानव नामक से जाना जाता है। और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे आदमी साइकोसिस हो जाता है और इससे वो एक दूसरे पे भ्रम करने लग जाता है और पागलों जैसे व्यवहार करता है। मध्यम युग में इसके बड़े पैमाने पर प्रभाव होते थे। हर किसी ने ही देखा होगा कि बाजरे का चेप्पे की, जब भी पहले राजस्थान के अंदर रबड़ी बनाते थे, राबड़ी जिसको बोलते थे, उसके अंदर यदि बाजरे का चेपा आ गया और उसको खा के आप सो गए तो आपको गहरी नींद आती थी, होश नहीं होता था 4-5 घंटे तक, और मानसिक संतुलन शाम तक ठीक नहीं होता। वो इसी के कारण ही ऐसा होता है। तो अपने पूर्वज, मतलब क्या, पहले अनाज की कमी थी तो जो भी चेपा लग जाता था, ऐसा मौसम चेंज होता है जैसे इस साल रहा है, अभी तक बारिश चल रही है, नया फुटाव होकर निकल के आ रहा है, तो उस जो नया फुटाव होगा, जिस पे सिट्टा आएगा, जिस पे ये आए हैं, इन्हीं पे ही वो चेपा लगेगा। और वो उस जो पहले बाजरा पक चुका है, जो मूल बाजरा था, तो वो पक चुका है, उसके साथ ही ये मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण वो पूरे बाजरे की फसल में ही मिक्स हो जाएगा, जिससे वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा और वो चेपा पूरे बाजरे में हो जाएगा। तो ऐसा पहले होता था तो अलग से या तो उनको काट के पटक देते थे, उनको मतलब पशुओं को भी नहीं खिलाते थे, कुछ मात्रा में आ भी जाता था, भाई अनाज का अभाव था, काल बहुत पड़ते थे, तो उसको धो के खाते थे, पानी में धो के खाते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर पीसते थे। थोड़ी बहुत मात्रा चली भी जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं करती थी। अब की बार ये प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी चेपा मिक्स होगा। पश्चिमी राजस्थान में अभी कटाई हुई नहीं है। यदि ऐसा हो आपके क्षेत्र में तो इसको खाना नहीं है, इसको अलग रखना है। ये एक मानसिक रोग का बड़ा कारण होता है और जो पता नहीं लगता, धीरे धीरे अपन सोचते हैं कि इससे नींद अच्छी आती है, वो आती है, और नींद थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, 1-2 बार खाया। यदि आपने कंटिन्यू लगातार इसका सेवन किया तो इसके कुप्रभाव आएंगे और साइकोसिस नाम की बीमारी आपको पकड़ लेगी। तो इसलिए इसको कम से कम यूज करना है, पशुओं को भी नहीं देना। पशुओं के भी तंत्र को ये काफ़ी प्रभावित करता है। धन्यवाद साथियों।